तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो आज के इस प्रश्नावली में हम जो है क्वेश्चन 4 से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले का प्रश्न हमने जो सॉल्व करके रखा है वो आप देख लीजिएगा। हमारा जो है प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, ठीक है, क्लास 9 लेके, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने क्वेश्चन 4 को लिख रखा है और उसका जो फिगर बना लिया है, और जो हमें चीज दिया हुआ है वो भी हमने लिख रखा है, ठीक है। जो हमसे पूछा गया है वो सब हमने रेडी कर लिया। तो चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं कि यह किस तरह से बनेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते। दिया हुआ है, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, यानी कि एक ही केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, को जिनका केंद्र जो है वो है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध करे कि ए बी बराबर सी डी। ए बी जो है हमें सी डी के बराबर दिखाना है, दर्शाइए कि चित्र, यही चित्र है हमारा, ठीक है। तो जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। दिया है दो वृत्त जिनका केंद्र जो है क्या है, ओ है, और ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हो गया। फिर देखिए सिद्ध क्या करना है कि ए बी के बराबर क्या, तो सी डी। तो रचना में हमने लिखा है ओ एम पर, ओ एम जो है हमने लंब खींचा है किस पे, ए डी पर, है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे हम जो है हल यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। हल प्रमाण देना है, प्रमाण। तो लिखेंगे हम यहाँ की बीसी अंत वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। बीसी हमारा देखिए अंदर वाला जो वृत्त है ना, छोटा वाला वृत्त, उसका जीवा है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो है बीसी ओ एम जो है बीसी पर भी लंब है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ओ एम जो है लंब है किस पे, तो लिखेंगे बीसी पर, ठीक है, बीसी पर, ठीक है, बीसी पर जो ओ एम लंब है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये देखिए क्या, तो ये एम जो है समविभाजित कर रहा है ना, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हम कह सकते हैं जो है ये बीसी के जो है दो भाग में बंट रहा है क्या, तो बी एम और सी एम। तो इनको लिख देते हैं, आपस में क्या होंगे, तो बराबर। तो लिख दीजिए कि बी एम बराबर सी एम, है ना। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और याद रखिएगा यह हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह जो है एक जीवा, ठीक है, बीसी जो है एक जीवा है, इसको जो है समविभाजित करता है कौन, एम। तो इसलिए के जो है ये दो बराबर हिस्सों में बट रहा है। देखिए हो गया। फिर देखिए वहां क्या हमें दिख रहा है कि एडी है ना, एडी देखिए क्या है, तो ये वृत्त की बाहर वाली वृत्त की है। तो हम लिख देंगे एडी जो है बाह्य वृत्त की जीवा, बाह्य वृत्त की जीवा है, ठीक है। इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि ओ एम जो है एडी पे भी लंब है ना, तो हम लिख देंगे ओ एम जो है लंब है किस पे, तो एडी पे, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे अतः क्या, तो यहाँ भी देखिए ये बाह्य जो है बाह्य जीवा देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एडी पर जो है यहाँ भी लंब है ना, क्या, तो एम। तो इसको कह सकते हैं कि ए एम, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं कि ए एम जो है बराबर होंगे किसके, तो डी एम के ना। तो लिख दीजिए डी एम। इसको हम समीकरण क्या, तो सेकंड कहेंगे। ओके, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हो गया। हम लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ, तो समीकरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो बी एम जो है माइनस करना है बी एम में क्या, तो ए एम, है ना, ए एम। फिर बराबर इधर देखिए क्या है हमें, तो सी एम है, सी एम में हमें माइनस करना है क्या, तो डी एम, ठीक है। तो देखिए बी एम कह रहा है, तो बी एम में हमें जो है क्या माइनस करना है, ए एम। बी एम में जो हमें ए एम माइनस करना है, तो हमें बच क्या जाएगा, तो ए बी बचेगा ना। तो ए बी देखिए जैसे एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, यहाँ जो है बी, और यहाँ जो है हमारा एम लिखा हुआ है ना, ऐसे। तो फिर देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है कि बी एम यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को, ठीक है, और फिर जो है ए एम ये टोटल में से जो इतना घटाना है, तो शेष क्या बच जाएगा हमें, ए बी बच जाएगा। तो लिख दीजिए ए बी
ठीक है, के बराबर, फिर देखिए CM और DM लिखा हुआ है। फिर से रेखा ले लेते हैं, तो देखिए तो यहाँ पे हमें M, यहाँ पे हमें C, यहाँ पे हमें D, है ना, कुछ इस तरह से है। तो देखिए क्या है, तो CM है ना, CM जो है माइनस करना है किस में से, DM, DM में से माइनस करना है, तो शेष क्या रह गया, यही भागना में शेष रह गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि CD। तो देखिए यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था, ठीक है, तो लिखा हुआ है ना AB बराबर CD, तो हमारा आ गया AB बराबर CD, तो हम लिख देते हैं इसको क्या, तो प्रूव्ड। ओके, ये हमारा देखिए क्वेश्चन 4 बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं, फिर जो है क्वेश्चन 5 को लिख के दिखाएंगे कि वह कैसे बनेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 5 को हमने रेडी कर लिया, उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे कि यह किस तरह से बनेगा। दिया हुआ है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही, ठीक है। ये जो है कि एक वृत्ताकार जो है पार्क है, ठीक है, वृत्ताकार पार्क है, उसका त्रिज्या यानी केंद्र से जो है वो वृत्त जो है, अगर ये लाइन है मतलब पार्क है, तो यहाँ पे जहाँ मिड जो बीच का बिंदु होगा वहां से लेके ये पार्क का लास्ट छोर तक जो है बताया गया कि वो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वहां जो है 3 लड़कियां खेल रही है, रेशमा, सलमा और मनदीप। इसको हमने जो है यहाँ पे लिख लिया, R से रेशमा, S से सलमा, M से मनदीप, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो लिखा है रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, ठीक है, रेशमा जो है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास यानी यहाँ, ठीक है, यहाँ फेंकती है, ठीक है। सलमा जो है मनदीप के पास, सलमा जो है मनदीप के पास तथा जो है मनदीप रेशमा के पास फेंकती, ठीक है, मनदीप जो है रेशमा के पास फेंकती। तो यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी जो है 6 मीटर हो, क्या कह रहा है, रेशमा और सलमा, ठीक है, रेशमा और सलमा के बीच तथा सलमा और मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी जो है क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी यानी ये जो रेखा है ना, ये जीवा, इसका हमें ज्ञात करना है कि ये आखिरकार क्या होगा। तो जो हमें दिया हुआ था वो हमने कार्य कर लिया यहाँ। तो क्या कह रहा है कि त्रिज्या जो है क्या है, तो त्रिज्या यहाँ पे दर्शाया गया है कि 5 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या हमने जो है जैसे देखिए यहाँ हमने केंद्र लिया था उस अनुसार से पूरा काम कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ OR जो 5 मीटर, ठीक, और जो है OS है ना, OS जो है हमारा ये भी 5 मीटर, फिर जो है OM भी 5 मीटर, और ये दोनों जो है आपस में बराबर है। फिर देखिए ये तो कह ही रहा था कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी जो है 6, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी जो है कितना, तो 6 मीटर, ये हो गया। फिर हमने जो है यहाँ पे लिखा है कि ज्ञात हमें क्या करना है कि RM यानी रेशमा और मनदीप ही ज्ञात करना है, वो हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद देखिए OR जो है लंब है OM पर, ठीक, OR जो है OR लंब है किस पे, तो OM पर, OS को मिलाया, ठीक, OS को मिलाया। फिर देखिए OP जो है यहाँ पे हमने कह रहे ये हमने खींचा, ठीक है, हल करेंगे, हल। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ जो है ये 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ये देखिए सही है, लेकिन यहाँ जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। R और S जो है इसके बीच में जो P रेखा जो आ गया है, ये पूरा R से लेके S की दूरी जो है कितना है, 6 मीटर है। तो हमें जो है यहाँ देखिए क्या हम करेंगे, ये हम जो एक त्रिभुज देख लिए, एक त्रिभुज देखिए ऐसा, ठीक, यहाँ जो है O, यहाँ R, यहाँ S, ORP, यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनना, यहाँ से हम जो है क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पे 5 ही दिया हुआ है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 मीटर। तो हमें इतना दूरी अगर पता लग जाएगा तो ये हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो चाहिए वो हम देख लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है, तो ये 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 है, तो हमें जो है ये कितना था, हाफ अगर करेंगे तो इसका कितना, तो 3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि RP बराबर जो है RS का जो है आधा है, ठीक है, RS का आधा है, ठीक। तो लिखेंगे RP बराबर 1/2 गुने RS का मान कितना, 6 मीटर है, तो 2 तिया 6, तो यहाँ लिखेंगे RP बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
आरपी हमें जो है 3 सेंटीमीटर निकल गया, ये हमें जो है 3 सेंटीमीटर निकल गया, 3 मीटर, 3 मीटर निकल गया है ना, 3 मीटर निकल गया। तो देखिए अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण, समकोण क्या, समकोण ओ आर पी, ओ आर पी से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए हमें क्या है, तो ये हमारा जो है याद रखिएगा, जहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा जो है क्या, तो कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये हमारा कर्ण है। तो यानी कि हम यहाँ देखिए पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण, कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा जो है 5 मीटर है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमें क्या है, लंब हमें देखिए नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं क्या, तो ओपी, है ना, ओपी का स्क्वायर, फिर प्लस आधार, आधार ये नीचे वाला आधार हमें कितना दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर। तो लिखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 बराबर ओपी का स्क्वायर, फिर प्लस इनका स्क्वायर कितना, तो 9। तो 9 जो है हमारा प्लस में, इसको इस तरफ लेकर आएंगे क्योंकि दोनों जो है चर संख्या है, -9 बराबर जो है ओपी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे कितना, तो 16 आएगा, 16 बराबर ओपी का स्क्वायर। तो देखिए ओपी हमें ज्ञात करना है, तो इसका ये वर्ग है ना, ये जो स्क्वायर है इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये वर्ग में आएगा। ठीक है, आएगा 16 बराबर ओपी। ठीक है, तो हम लिख क्या सकते हैं, 4 × 4, रूट के अंदर ओपी। याद रखिएगा जब रूट में रहेगा तो इसमें से कोई एक अंक लिख लेगा, तो जैसे 4, तो 4 जो है हमारा ओपी, ओपी का मान कितना, तो 4 आ गया। तो ओपी हमारा कहाँ है, ओपी, ओपी हमारा जो है 4 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ओपी यहाँ है ना, ये हमारा जो है 4 मीटर हो गया। तो देखिए आगे और हम क्या लिख सकते हैं, तो है यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैं देखिए जो है ये दोनों जो आपस में, क्योंकि 5 है ये भी 5 है ना, तो हम लिख सकते हैं कि ओ आर जो है, ओ आर हमारा जो है बराबर है किसके, तो ओ एम, तथा ये भी देखिए 6 है और ये भी 6 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर एस जो है बराबर है किसके, तो एस एम की जो आसन्न भुजा है, की जो आसन्न भुजा है ना, तो इसके अनुसार कह सकते हैं ओ आर एस एम जो है एक पतंग की तरह, एक पतंग, पतंग, क्योंकि इधर वाला और इधर वाला एक जैसा होता है, नीचे वाला जो है ये जरा सा बड़ा लंबा होता है, तो ठीक है, ये पतंग को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारा जो एक पतंग का रूप है, ये 5, ये 5 और ये 6, ये 6। ठीक है, इस तरह से उसके बाद देखिए कह सकते हैं इसके अनुसार जो है आर एन हमारा जो है ओ एस पर लंब है। ठीक है, तो आर एन जो है लंब है ओ एस, किस अनुसार, तो ये हम जो है यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं। ठीक, पतंग के विकर्ण, पतंग के विकर्ण, पतंग के विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करते, समद्विभाजित करते। ठीक है, तो देखिए हमें आर एम चाहिए ना, तो हम करेंगे क्या, इस तरफ का जो भाग जो ये जो है ना, इसको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो ये आएगा आर एन, तो ये जो है इसका आधा भाग है ना आर एन एम एन का, इन दोनों को जो है एक निकलेगा उसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक भाग निकल जाएगा तो उसका दूसरा भाग भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हम लिखते हैं ओ आर एस का क्षेत्रफल, ओ आर एस का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या, तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष, आधार गुने शीर्ष, शीर्ष लंब या ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या इसका भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने, ठीक, 1/2 गुने क्या, तो लिखेंगे आर एस, आर एस गुने क्या, तो ओपी, ओपी बराबर, फिर लिखेंगे 1/2 गुने आधार, आधार देखिए तो यहाँ हमारा क्या होगा, तो ओ एस। ठीक है, ओ एस गुने शीर्ष क्या होगा, तो आर एन।
तो देखिए जो जो चीज हमें दिया हुआ उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो लिखेंगे 1/2 गुने RS। तो देखिए RS का मान कितना है, तो 6 मीटर, 6 मीटर गुने OP कितना है 4 ज्ञात किया है बराबर, फिर लिखेंगे क्या, तो 1/2 गुने OS है ना, OS हमारा जो है 5 मीटर गुने RN हमें जो है ज्ञात नहीं है, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे RN है ना, 2 से काटेंगे तो 2 के पारा में 4, तो कितना बच गया इधर से, तो गुना करेंगे कितना, तो 6 दूनी 12, 12 मीटर बराबर, इसको के बराबर में क्या बच गया, तो 1/2 गुने 5 गुने RN है ना, इसको जब हम क्या करते हैं बराबर की इस तरफ ले आते हैं, लिखेंगे 12 गुने, ये 2 नीचे तो ऊपर, और नीचे क्या लिख देंगे 5 बराबर RN है ना। तो देखिए 12 दूना कितना, तो 12 दूनी जो है 24 के बट्टे क्या, तो 5 बराबर RN, तो 24 में हम 5 से भाग दे देते, ठीक है, तो 5 से, तो 5 चौके 20, ये गया कट, ये 4, तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ आएगा 0, 8 पंचे 40, ठीक है, कितना आ गया टोटल, तो भाग देने के बाद हमें जो है 4.8 RN हमारा जो है 4 दशमलव कितना आया, 8 आया RN। तो हमें RM ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे 2 गुने RN, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था या जो इसी का आधा भाग है ना, ये भाग नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो लिखेंगे यहाँ RM बराबर 2 गुने RN कितना है, तो 4.8, ठीक है, तो RM बराबर लिखेंगे, तो 9 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ दशमलव, ठीक है, तो देखिए यही हमें जो है रेशमा और मनदीप की दूरी पूछ रहा था, जो कि हमारा सॉल्व हो गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन 6 को हम पढ़ते हैं, क्या हमें दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार का एक कॉलोनी में स्थित है, ठीक है, वृत्ताकार जो है एक जो है 20 मीटर का त्रिज्या है, ठीक है, ये हमारा जो है, ये देखिए जो है मानिए ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या ही कहेंगे, ये हमारा 20 मीटर का है, ठीक है, 20 मीटर का है ये वृत्ताकार कॉलोनी। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा जो है डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, कह रहा है कि सैयद ए से, सैयद को एस से, और जो है डेविड को डी से, हमने कहा है कि ये परिसीमा पे जो है खड़ा है, ठीक है, एक एक जगह ले लिया है, वहां पे जो है वो जाके खड़ा है, ठीक, बराबर दूरी पे सॉरी बैठा है, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए, सबके पास जो है एक खिलौना वाला टेलीफोन है सबके पास में, प्रत्येक फोन की डोरी का लंबाई कह ज्ञात करनी, ये जो है सैयद अंकुर से लेके सैयद तक, सैयद से लेके डेविड तक, डेविड से लेके अंकुर तक, इसका जो हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए हमें जो दिया हुआ था कि यहाँ जो है सब कह रहे बराबर में है, तो इसलिए के जो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि हम कह सकते हैं ये सब आपस में क्या है, तो बराबर है, ठीक है, तो बराबर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फिर देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमने रचना किया है, एपी जो है लंब है किस पे, एसपी पे, एपी हमारा जो है एसपी पे लंब है ना, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम हल में लिखेंगे कि जो हमें दिया हुआ है ना उस तरह से जो हम पहले लिख देंगे, ए एस डी जो है समबाहु त्रिभुज है, ऐसे करके, ठीक, तो देखिए लिखेंगे ए एस डी, ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए एस डी से, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया इस अनुसार जो समबाहु त्रिभुज है, तो हम लिखी माना समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा जो है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यहाँ जो है हम प्रत्येक त्रिभुज की प्रत्येक, प्रत्येक भुजा जो है हम मान लेते हैं 2y, 2y है, ठीक है, हमने जो है 2y मान लिया प्रत्येक भुजा को, यानी कि इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं 2y, ये भी 2y और ये भी पूरा 2y है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए क्या ये 90 डिग्री का कोण बनना है, ये क्या है कि एस डी जो है 2 बराबर हिस्सों में बटा है, क्या, तो एस पी और पी डी है ना, तो हमें जो है जैसे इधर का देखिए ये 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि और इधर 90 भी है और इधर हमारा कुछ मान भी दे रखा है, तो इससे जब हम एक तरफा मान कुछ निकाल ज्ञात कर सकते हैं ना, एक तरफा मान ज्ञात कर सकते हैं, तो हम मतलब एक तरफ से चलेंगे, एक तरफ से होते हुए जब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए इतना दूर का अगर निकाले तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो मिलता है कि यहाँ से लेके जो है यहाँ का हमने माना है क्या, तो 2y, तो हम हमें चाहिए क्या है आधा, तो यानी एसपी का,
तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार कि एस पी हमारा क्या होगा, तो वाई सिर्फ होगा। ठीक है, समकोण, समकोण जो है क्या, तो समकोण ए एस पी से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ए एस पी से पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे हम यहाँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें कर्ण क्या है, तो ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा हम बताएं कि जहाँ पे समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो हम नब क्या लिख देंगे कर्ण की जगह पे, तो दो वाई का स्क्वायर। तो देखिए हमें लंब ज्ञात नहीं है, तो लंब को हम क्या लिख देंगे यहाँ, तो एपी लिख देते, एपी का स्क्वायर प्लस आधार हमें कितना, आधार हमने जो ज्ञात किया क्या, तो एसपी, एसपी हमें देखिए कितना, तो वाई मिला है। तो देखिए इसको इधर लेके आ जाते, दो का स्क्वायर कितना, तो 4, वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, जो ये हमारा जो इस पे स्क्वायर आ जाएगा बराबर लिखेंगे ए पी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो फिर 4 का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर। तो 4 में से एक घटाएंगे कितना, तो 3 वाई स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए यहाँ वर्ग है तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, तो 3 वाई पे स्क्वायर लिखेंगे क्या, तो ए पी। ठीक है, तो हमें देखिए ए पी चाहिए है, तो लिखेंगे ए पी बराबर, यहाँ देखिए क्या है, तो इसको हम अगर खंडित करके लिखे तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, 3 गुने वाई, ये जोड़ा में है तो इसमें से एक वाई निकल जाएगा बाहर, तो वाई, ये जो है एक ही है तो ये बाहर ही रह जाएगा अंदर ही। ठीक है, तो ऐसा, तो हमें ए पी का मान कितना निकल गया, तो 3 रूट वाई रूट 3। ठीक है, एपी का मान हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, तो एपी हमें जो है, एपी हमें जो है क्या ज्ञात हो गया, तो लिख देंगे वाई रूट 3। ठीक है, ये हमें ज्ञात हो गया। तो उसके बाद देखिए लिखेंगे ओपी बराबर, ये बड़ा में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, तो ए ओ को। ठीक है, तो एपी हम माइनस क्या लिख देंगे, ओ ए। ठीक है, ओपी ज्ञात करना है तो ओपी बराबर लिखेंगे क्या, तो एपी हमें क्या ज्ञात हुआ है, एपी हमारा देखिए तो अभी तुरंत हमने ज्ञात किया कि वाई रूट 3। ठीक है, वाई रूट 3 माइनस ओ ए क्या है, देखिए ओ ओ एस जो है हमारा क्या है, तो 20 है, तो ओ ए भी कितना होगा, तो ओ ए भी हमारा जो है 20 ही होगा। ठीक है, ये भी त्रिज्या ही। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं ओ पी एस, लिखेंगे समकोण ओ पी एस से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय, तो क्या देखिए यहाँ भी जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और फिर प्लस क्या, तो आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण हमारा देखिए 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर, लंब हमने क्या ज्ञात किया, वाई रूट के अंदर 3 माइनस 20 का होल स्क्वायर, फिर प्लस आधार हमारा कितना है, आधार यानी नीचे वाला, नीचे हमें क्या, तो वाई ज्ञात हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, तो 20 का स्क्वायर कितना, तो 400 बराबर, ये देखिए तो क्या, इसको हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू ए और बी, तो वाई रूट 3 गुने बी, फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर। ठीक, तो फिर प्लस में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए वाई का स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो 400 बराबर, इसको लिखेंगे क्या, तो वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यानी रूट 3 को, यानी रूट के अंदर डबल 3, तो उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर माइनस ये गुना होगा तो 20 दूनी कितना, तो 40, 40 रूट 3 वाई, फिर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर जो है 400, फिर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये 400 और ये 400 आपस में कट गया, तो इधर क्या बच गया, तो 0 बराबर, तो देखिए 3 वाई में जो है 4, एक वाई जोड़ देंगे तो कितना, तो 4 वाई स्क्वायर, फिर माइनस 40 रूट अंडर 3 वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, तो माइनस का तो प्लस 40 रूट 3 वाई बराबर 4 वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करते हैं, तो देखिए 4 के बारे में 40 कितना बार में, तो 10 बार में। ठीक है, एक वाई यहाँ, तो ये 2 वाई है, काट दिए,
तो y का मान हमें कितना आ गया, y का मान आ गया 10√3, y का मान 10√3, या नहीं तो आप इसको सही से लिखे तो y बराबर जो है 10√3 ऐसे, ठीक है, ये हमें ज्ञात हो गया। ठीक, तो हमें देखिए तो क्या हमने प्रत्येक समबाहु त्रिभुज की भुजा को क्या माना था, 2y बराबर 2 गुने y का मान कितना, तो 10√3, तो गुना करेंगे आपस में कितना, तो 10 दूनी कितना, तो 20√3। तो हम लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना, तो लिख देते हैं, अतः समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना होगा, तो प्रत्येक भुजा जो है कितना लिख देंगे, तो लिख देंगे 20√3 है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।